ये दोनों लड़के आखिर हैं कौन से राक्षस? एक के सिर से आग निकलती है और दूसरे के सिर पर जहरीले सांप है, लेकिन आसपास के सहपाठी इसे नजरअंदाज करते हैं क्योंकि यहाँ उनसे भी डरावने लोग हैं। यहाँ 1000 साल पुरानी मम्मी राजकुमारी अनन्या है और यहाँ ड्रैकुला की बेटी रिया भी है। दरअसल ये एक ऐसा हाई स्कूल है जो सिर्फ शुद्ध राक्षसों के लिए है। किसी ने नहीं सोचा था कि इनमें एक नकली राक्षस घुस आएगा। वो है भेड़िया कान वाली लड़की तारा। उसके इंसानी पिता की वजह से तारा आधी राक्षस है, लेकिन अपने भेड़िया जैसे चेहरे की बदौलत उसने सबकी आंखों में धूल झोंक दी। यहाँ तक कि सख्त प्रिंसिपल भी उसे पहचान नहीं पाए। इसके बाद तारा को उसका हॉस्टल मिल गया और उसने 2 नए रूममेट से दोस्ती की। निशा एक वैज्ञानिक राक्षस है। उसके शरीर के हिस्से ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन उसके पास आइंस्टीन जैसा दिमाग है। दूसरी रूममेट रिया ड्रैकुला की बेटी ठंडे ताबूत में सोती है और उसका स्वभाव भी बर्फ जैसा ठंडा है। ये देखकर कि कोई उस पर शक नहीं कर रहा, तारा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका राज जल्दी ही खुलने वाला है। एक दिन वो लाइब्रेरी में अकेले पढ़ रही थी, तभी एक डरावनी आवाज आई। तारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसका शरीर बदलने लगा। उसके पंजे गायब हो गए, दोनों कान सिकुड़ गए और वो पूरी तरह इंसान बन गई। तारा घबरा गई। उसे डर था कि कोई उसे देख न ले, लेकिन तभी उसकी रूममेट निशा वहां आ गई। तारा ने सामान्य रूप में लौटने के बाद निशा को अपनी सच्चाई बताई। निशा ने न सिर्फ उसे स्वीकार किया बल्कि उसका राज छिपाने में मदद का वादा भी किया, लेकिन ये कोई लंबा हल नहीं था। अगले दिन मौका मिल गया। टीचर जब शुद्ध राक्षस होने की अहमियत बता रहे थे, तब उन्होंने बताया कि एक छात्र रवि, जो इंसान और राक्षस का मिश्रण था, उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। ये सुनकर तारा का ध्यान गया। उसने रिसर्च के बहाने टीचर से रवि के बारे में पूछा। उसे पता चला कि रवि ने शुद्ध राक्षस बनने की दवा बनाई थी, लेकिन उसे पीने से पहले ही स्कूल से निकाल दिया गया। उसका नोटबुक लाइब्रेरी में था। टीचर ने सुझाव दिया कि तारा वहाँ जाकर देखे। तारा ने खोजबीन की और रवि का नोटबुक ढूंढ लिया। निशा की सुपर इंटेलिजेंट मदद से उन्होंने रवि की गुप्त लैब का पता लगा लिया, जो नक्शे में एक खास जगह पर थी। दोनों ने रात के अंधेरे में लैब की तलाश शुरू की। रास्ते में उनकी मुलाकात रिया से हो गई। पता चला कि रिया चुपके से इंसानी जादू सीख रही थी, जो राक्षसों के लिए सबसे शर्मनाक काम था। अपने राज के खुलने से रिया घबरा गई, लेकिन तारा और निशा ने उसका साथ दिया। ये देखकर रिया भावुक हो गई और उनके साथ शामिल हो गई। तीनों ने गुप्त कमरे का दरवाजा ढूंढ लिया। दरवाजे पर एक हाथ का निशान था, जो शायद चाबी था, लेकिन जब तारा ने अपना हाथ रखा तो दरवाजा नहीं खुला। रिया ने बताया कि उसकी जादू की किताब में एक ताला खोलने का मंत्र है, लेकिन इसके लिए दुर्लभ सांप का जहर चाहिए। तारा को तुरंत अर्जुन, मेडुसा का बेटा, याद आया, जिसके सिर पर जहरीले सांप थे। तारा ने अर्जुन को डेट पर बुलाकर सांप का जहर चुराने की कोशिश की, लेकिन सांप ने साथ नहीं दिया। कई बार कोशिश करने के बाद तारा ने अर्जुन को सच बता दिया। अर्जुन नाराज होने की बजाय खुशी खुशी जहर दे दिया, क्योंकि उसे तारा पहले से पसंद थी। जहर लेकर तीनों फिर गुप्त कमरे गए, लेकिन रिया के जादू के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। निराश होकर वे स्कूल लौट आए। तभी प्रिंसिपल वहाँ अधम के किसी ने उनके रात में बाहर जाने की शिकायत कर दी थी। तारा का राज बचाने के लिए रिया ने कबूल किया कि वो इंसानी जादू सीख रही थी। गुस्साए प्रिंसिपल ने कहा कि वो रिया के पिता को बताएंगे। रिया उदास हो गई और तारा को बहुत ग्लानि हुई, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ था। दूसरों को और मुसीबत में न डालने के लिए तारा ने उसी रात अपना सामान बांधा और चुपके से स्कूल छोड़ दिया। वो दुखी थी। तभी निशा और रिया इंसानी दुनिया में उसके पीछे आ गई और उसे हिम्मत न हारने को कहा, लेकिन उत्साह में तारा का राक्षसी रूप फिर गायब हो गया और वो इंसान बन गई। वो पूरी तरह टूट गई। तभी वो जमीन पर गिरी और कीचड़ में एक हाथ का निशान देखा, जो उसे गुप्त कमरे के निशान जैसा लगा। तीनों में फिर से उम्मीद जगी। वे गुप्त कमरे लौटे और तारा ने अपना इंसानी हाथ निशान पर रखा। चमत्कार हुआ, दरवाजा खुल गया। सिर्फ इंसानी हाथ ही उसे खोल सकता था। तीनों रवि की गुप्त लैब में दाखिल हुए। निशा ने देखा कि मेज पर कई विस्फोटक दवाइयाँ थी। रवि ने खतरनाक प्रयोग किए थे। तारा एक हरी दवा की बोतल की ओर बढ़ी। ये वही दवा थी जो उसे शुद्ध राक्षस बना सकती थी, लेकिन तभी उसे अपने पिता की याद आई। दवा पीने का मतलब था अपने परिवार से हमेशा का नाता तोड़ना। तारा सोच में डूब गई। तभी प्रोफेसर धीरज वहाँ आ गए। उन्होंने तारा को दवा न पीने की चेतावनी दी, क्योंकि ये खतरनाक थी। उन्होंने बताया कि वो खुद भी आधे इंसान है और तारा की गैर शुद्ध पहचान का बेहतर हल है। तारा ने भरोसा कर दवा उन्हें दे दी, लेकिन अगले ही पल पता चला कि प्रोफेसर धीरज रवि के वंशज है। उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर स्कूल में नौकरी ली थी, ताकि रवि की दवा ढूंढ सके। 10 साल में वे कमरा नहीं खोल पाए, लेकिन 3 नए छात्रों ने गलती से उसे खोल दिया। धीरज ने दवा पी ली। उनकी आंखें लाल हो गई और उनका शरीर बदलने लगा। वे एक डरावने शैतान में बदल गए। ये दवा सिर्फ शुद्ध राक्षस नहीं बनाती थी, बल्कि राक्षसों का सबसे बड़ा बॉस बनाती थी। धीरज ने एक हाथ उठाकर रिया की वैम्पायर शक्तियाँ छीन ली और उड़ने की ताकत हासिल कर ली। रिया कमजोर हो गई। धीरज और शक्तियाँ चुराने के लिए स्कूल की ओर बढ़ा। तभी निशा ने एक सफेद पाउडर की बोतल उठाई और धीरज के सामने वाले गिलास में डाल दी। इससे विस्फोट हुआ और धीरज की आंखें चकाचौंध हो गई। तीनों मौका पाकर भागे। वे अर्जुन को मैसेज भेजकर मदद मांगने लगे। अर्जुन ने सहपाठियों को बुलाया, लेकिन धीरज लकड़ी का दरवाजा तोड़कर बाहर आ गया। वो तारा पर हमला करने वाला था। तभी अर्जुन आगे आया। उसने अपनी चश्मा उतारकर अपनी मौत की नजर से धीरज को पत्थर करने की कोशिश की, लेकिन धीरज तैयार था। उसने अर्जुन की शक्ति छीन ली और उसे पत्थर बना दिया। मरने से पहले अर्जुन ने तारा से अपने प्यार का इजहार किया। ये देखकर तारा दुखी हो गई और फिर से इंसान बन गई। सहपाठी हैरान रह गए। तारा अकेली पड़ गई। तभी अनन्या ने उसे फोन दिया। तारा समझ गई। उसने हिम्मत जुटाई और इंसानी रूप में धीरज से युद्ध की चुनौती दी। धीरज तारा की भेड़िया शक्ति चुराना चाहता था, लेकिन इंसान पर उसका जादू बेअसर रहा। धीरज ने अपनी मौत की नजर का इस्तेमाल किया, लेकिन तारा ने फुर्ती से सिर घुमाया और फोन का सेल्फी मोड चालू कर दिया। इससे धीरज की नजर उसी पर पड़ गई और वो पत्थर बन गया। उसकी शक्तियाँ छिनी हुई ताकतें अपने मालिकों को लौट गई। अर्जुन फिर से जीवित हो गया। तारा खुशी से उसकी ओर दौड़ी, लेकिन भूल गई कि वो अभी इंसानी रूप में है। जल्दी ही प्रिंसिपल को तारा की असली पहचान पता चली, लेकिन उसके स्कूल को बचाने की बहादुरी की वजह से उन्होंने सालों पुराने नियम तोड़े और तारा को पहली गैर शुद्ध छात्रा के रूप में स्वीकार किया। दोस्तों की तालियों के बीच तारा को आखिरकार अपनी जगह मिल गई।